देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया कि मोशन जो है एक्स एक्सिस में हो रहा है। मैंने कहा कि पोजीशन इनिशियल टू जीरो पे, ये देखो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो पे बॉडी कहाँ है? टी इक्वल टू जीरो पे आप देखेंगे तो बॉडी इस पॉइंट पे है। पोजीशन, दिस पोजीशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स नॉट। एक्स नॉट मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे जो टी इक्वल टू जीरो पे जो पोजीशन है ना, तो एक्स नॉट पोजीशन हो गया। सो एक्स नॉट पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। दिस पोजीशन इज गिवन बाय एक्स नॉट। मैं सही से लिख दूं एक्स नॉट। तो एक्स नॉट पोजीशन, ओके। तो एक्स नॉट पोजीशन आपका कब है? टी इक्वल टू जीरो पे। तो बॉडी यहां से मान लो जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो बॉडी से चलना शुरू हुआ बेटा, और यहां से चल के बॉडी यूं ऊपर गया और वापस फिर नीचे आया। ओके, तो ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऐसे ऊपर गया। तो इस तरह से हो रहा है। तो देखो पहले यहां से बॉडी ऊपर तक गया, उसके बाद ग्राफ नीचे जा रहा है। ग्राफ नीचे जा रहा है इसका मतलब बॉडी नीचे जाना शुरू हुआ एक्स एक्सिस पे ही। नीचे जाना, कहां तक नीचे गया? यहां तक। उसका फिर ग्राफ ऊपर उठने लगा, यानी कि बॉडी ऊपर जाना शुरू हुआ, ऊपर जाना शुरू हुआ, यूं ऊपर की ओर गया। सो बेसिकली व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ? ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पोजीशन टाइम। ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन ऑफ द पोजीशन, वेरिएशन ऑफ द पोजीशन एक्स with respect to time t. So here the position time graph represents the variation of the position x with respect to time t. Is that point clear? बताइए, ये बात क्लियर हुआ? यस सर। हाँ चलिए, अच्छी बात है, यहां तक आप समझ रहे हैं। तो एक्चुअली दिस इज नॉट द पाथ ऑफ मोशन, दिस इज नॉट द पाथ ऑफ मोशन। हाँ ये ग्राफ लिख है। लेते सर। हाँ लिख लो, बिल्कुल लिख लो, उसके बाद आगे मैं कराता हूँ। ये नीचे वाला हटा दो, इसका कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ करो बेटा, आप सभी कोई करिए, कंप्लीट करिए। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक आध क्लास एक्स्ट्रा भी अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, बट कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है हमें ग्राफ के कॉन्सेप्ट में। हो गया? नोटेड डाउन? एक मिनट कर लीजिए, कर लीजिए। हो गया सर। हो गया, चलिए अच्छी बात है। ओके दैट्स फाइन। नाउ आप लोगों ने कर लिया। अब आगे मैं बताता हूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या क्या मिलता है। बताओ, पोजीशन टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा? बोलो, आप बताओ पहले, क्या पोजीशन टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? यस सर। है ना? यस सर। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन तो पोजीशन वेक्टर टाइम पे पोजीशन देख लेंगे, है ना? जैसे मान लो अगर x इक्वल टू जीरो पे देखें, x इक्वल टू जीरो पे बॉडी यहाँ है। अगर ये हो गया x इक्वल टू x1, तो x इक्वल टू x1 पे बॉडी यहाँ है।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या अगर यहाँ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, है ना। x मान लो कि हम मीटर में ले रहे हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कुछ में भी ले सकते हैं, है ना। टाइम, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, कुछ भी हो सकता है। तो टाइम मान लो यूनिट, अगर एसआई यूनिट की बात करें, सेकेंड विल बी द एसआई यूनिट ऑफ द टाइम। तो बिल्कुल पोजीशन टाइम ग्राफ से आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये चीज दिख रहा है कि वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, तो जिन दो टाइम पे आपको, मैं इस ग्राफ को रब कर रहा हूं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ और पोजीशन टाइम का ग्राफ बिल्कुल एक जैसा होगा, कोई फर्क नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ग्राफ बता रहा हूं आपको, जस्ट फोकस हियर। ये मान लो कि वर्टिकल एक्सिस हो गया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया टाइम का। दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम, और इधर जो है आपका एक्स हो गया। ये एक्स दिख रहा है, तो ये मान लो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो मीटर में ले रहे हैं, इधर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड में ले रहे हैं। तो सपोज करिए कि कोई ऐसे ग्राफ बना दो, लाइक दिस, ऐसे ग्राफ बना दिया। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्स मींस पोजीशन। तो अगर कोई कहेगा t इक्वल टू t1 पे, t इक्वल टू t1 मान लो, कुछ यहां ले लेते हैं, चलो t इक्वल टू t1, ये हो गया t1 टाइम, हो गया t2 टाइम, कोई भी टाइम ले सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, ये हो गया t2 टाइम। तो t1 टाइम पे पोजीशन है, व्हाट इज द पोजीशन एट टाइम t1, है ना। व्हाट इज द पोजीशन एट टाइम t1, तो पोजीशन निकालने के लिए टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे, दिख रहा है ग्राफ में, ऐसे ही तो देखते हैं। तो पोजीशन निकालने के लिए टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे। तो ये जो पोजीशन हो जाएगा आपका, कौन सा पोजीशन हो जाएगा, एट t1, यानी कि दिस विल बी x इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x एट t इक्वल टू t1। तो वैल्यू ऑफ x एट t इक्वल टू t1, तो इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूं कि लेट इट बी शॉर्ट में लिख देते हैं कि x1 है, एनी डाउट, x1 है, ये हमने कह दिया। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला देखो आप लोग, ये जो है आप रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको value of the x, this will be representing value of the x at t equal to t2, that is you can say x, so this one is representing you x2। तो ये x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं थोड़ा डार्क दिखा दूं ताकि आप लोग देखें। तो ये x2 को रिप्रेजेंट, देखो, है ना। काफी टाइम वेस्ट हुआ आपका इसके चक्कर में, नो इशू, वी विल डू इट। तो x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आपको इनिशियल पोजीशन पता है। इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया x1 हो गया, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन पोजीशन, है ना। x2 इज रिप्रेजेंट, ये दोनों आपको मालूम है। तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ना, माइनस इनिशियल, बोलो मिलेगा, बताओ, ये बात समझ में आया। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, displacement will be equal to change in position vector is delta x, so that will be x2 minus x1, x2 minus x1। you can easily see, जैसे इस यहाँ पे x2 निगेटिव है, मान लो कि अगर ये -2 मीटर है, मान लो कि ये -2 मीटर है और ये जो है हमने कि 3 मीटर है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट -2 से कहाँ चला गया, -2 से यहाँ से चला गया यहाँ, मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये तो ये वेक्टर आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर x1 है, ये वेक्टर x1 है और ये x2 है। तो आपका जो डेल्टा x हो जाएगा x2 माइनस x1, तो माइनस x1 भी ऊपर आएगा, यानी कि ये जो आपको रिप्रेजेंट करेगा ये वाला 5 मीटर आएगा। ये वाला जो वेक्टर होगा आपको डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x2 माइनस x, so x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू 3 मीटर माइनस -2 मीटर, दैट इज 5 मीटर। मतलब पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव x के डायरेक्शन में, है ना। तो देखो ऊपर को जो पॉजिटिव x हो गया ना,
तो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। समझ गया? तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया। पोजीशन टाइम से आसान है निकालना, बोलो, समझा? बताओ अर्पित। ओके ठीक है। सुजल, देव, यस सर। पीयूष, यस सर। ओके दैट्स नाइस। चलिए अच्छी बात है, आप यहां समझ रहे हैं इन चीजों को, दैट्स फाइन। तो अब जो है आप देखिए यहां पर, जो हमारे पास ये आ गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, पोजीशन क्या है। सो नाउ लेट अस मूव अहेड फ्रॉम हियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है। 2D अगर होगा तो दो, एक्स का अलग ग्राफ, वाई का अलग ग्राफ होगा। एक्स वर्सेस टाइम, वाई वर्सेस, तो जैसे एक्स में किया वैसे ही वाई में होगा। उसके लिए कुछ सोचना तो है नहीं, है ना? 3D मोशन को ग्राफ में दिखाना है तो अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग दिखाना पड़ेगा, है ना? तो जैसे एक्स में सॉल्व करते हैं वैसे वाई में सॉल्व करेंगे। वाई का ग्राफ रहेगा वैसे जेड का। एक ही में एक्स वाई जेड तीनों नहीं दिखा सकते ग्राफ में। 3D में ग्राफ नहीं दिखाएंगे, ग्राफ हमेशा पेज पे दिखाते हैं, 2D में होगा ना। तो एक्स हो गया एक्स वर्सेस टाइम, वाई वर्सेस टाइम, इस तरह से, है ना? सो वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सच कॉन्सेप्ट। पहले इसको कर लीजिए। पोजीशन टाइम ग्राफ में आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा, वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ये सारी चीजें। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो यहां से बॉडी चलना शुरू किया है, यहां से तो बॉडी चलना शुरू ही किया है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पर 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है ना? और जैसे जैसे इतना नीचे गया तो यहां भी तो उसी तरह से नीचे जाएगा, बोलो जाएगा? सोचो, पहले दिमाग लगाओ बेटा। हाँ बना के मैं दिखाऊंगा, समझने की तो कोशिश करो, फिर बना के दिखा पाएंगे। ये बताओ कि यहां पर अगर बॉडी है, यहां से मोशन शुरू किया आपने, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे इस पॉइंट पे? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द स्टार्ट? बोलो। 0 है ना? पोजीशन है 2 मीटर, है ना? पोजीशन इज 2 मीटर, पर योर डिस्प्लेसमेंट इज 0 बिकॉज अभी तो आपने स्टार्ट किया है। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ यहाँ पे 0 आएगा। मान लो ये 2 से चला गया -2 से, सॉरी -2 था, -2 से चला गया -3, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? -2 से -3 अगर चला गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बोलो। -5 मीटर। बेटा -5 कैसे हो जाएगा? -2 से -3 गया है, -2 था आपका इनिशियल और फाइनल है -3। 1 हो जाएगा सर, 1 मीटर। 1 कैसे हो जाएगा? अभी भी गलत कर रहे हो। मैंने हमेशा बोला है हाँ, -3 -2। बेटा यही सब चीज से गड़बड़ होगा। जल्दीबाजी मत करो प्लीज, जल्दीबाजी मत करिए। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सही से करो ना, है ना? -3 फाइनल माइनस -2। इनिशियल, तो क्या हो जाएगा? फाइनल हो गया -3, -3 -2। -2, तो -1 आया ना? यस सर, है ना? -1। जल्दीबाजी क्या है? कोई ट्रेन नहीं छूट रहा है ना? एग्जाम में जल्दीबाजी करेंगे तो नंबर निगेटिव में ही आएगा, याद रखो। इसलिए जल्दीबाजी को मत अपनाओ, है ना? 2 क्वेश्चन कम बने वो चलेगा, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है। स्पीड बढ़ेगा, क्वेश्चन करते करते स्पीड बढ़ेगा आपका, लेकिन जल्दीबाजी करोगे तो कभी स्पीड नहीं बढ़ेगा, है ना? जल्दीबाजी में एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है? केयरफुल होना ज्यादा जरूरी है फास्ट होने से। इफ यू आर केयरफुल, बाय एक्सपीरियंस यू विल बिकम फास्ट। समझ रहे हैं, है ना? जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, आप बार बार रिवीजन करेंगे, यू विल बिकम फास्ट। बट इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल ऑलवेज डू द मिस्टेक, और उस केस में फास्ट नहीं हो पाएंगे कभी, क्योंकि मिस्टेक्स होगा तो गलती होगी तो कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, है ना बेटा? तो जल्दीबाजी करिए, है ना? तो यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर जितना ऐसे जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे ग्राफ भी जाएगा। लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ के बाद क्या होगा? ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो इसका भी ग्राफ ऊपर भागेगा,
तो यहाँ मान लो ये देखो यहाँ -2 पे है, ये -2 से 0 पोजीशन, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू ध्यान से सुनना, अगर एक्स की वैल्यू ध्यान से सुनना, एक्स की वैल्यू -2 से अगर 0 हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। अगर x -2 से 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि हर एक पॉइंट देखो ये पॉइंट भी 2 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, यानी कि जितना ये है पैरेलल ऐसे ग्राफ बनेगा, समझ रहे हो, इसी के पैरेलल बिल्कुल ये ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखिएगा, मैं जो पैरेलल आपका ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, ऐसे ग्राफ बनेगा, दिख रहा है, इसी के पैरेलल बिल्कुल सेम ग्राफ होगा, यही ग्राफ आएगा, बट वो क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा इस तरीके से, 2 मीटर ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या है, अब मैथमेटिकली भी आप समझ सकते हैं, मैथमेटिकली भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपका, तो ये मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं, तो डॉटेड लाइन का ग्राफ किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ और पोजीशन का ग्राफ देखने में बिल्कुल एक ही जैसा होगा, उसके बिल्कुल आपको फर्क नहीं दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का देखने में बिल्कुल एक जैसा होगा, बस जो इनिशियल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन जो है वो 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के केस में, है ना, क्योंकि जहां से स्टार्ट किए हैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट आप मानेंगे। तो ये जो ग्राफ आपको आया है, ये ग्राफ किस चीज का आया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आप इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स इनिशियल होता है ना, और एक्स फाइनल, एक्स इनिशियल तो कांस्टेंट है, एक्स इनिशियल टी इक्वल बॉडी -2 मीटर पे था तो ये बदलेगा, बोलो, अगर t इक्वल टू 0 पे बॉडी -2 पे था तो आगे बॉडी कहीं भी जाए t इक्वल टू 0 बदलेगा, बोलो, है ना। अभी बात मान लीजिए, अभी आप जहां भी बैठे हैं उस चीज को आप t इक्वल टू 0 मान लीजिए, है ना, आप जहां भी बैठे हैं, जिस शहर में बैठे हैं, जिस जगह पर अपने घर में बैठे हैं, उस पॉइंट को t इक्वल टू 0 मान लीजिए, उस टाइम को t इक्वल टू 0 मान लीजिए, अभी राइट नाउ। अब बताओ, अब आप कहीं भी जाओ, क्या आपका ये पोजीशन बदलेगा, है बदलेगा, t इक्वल टू 0 वाला पोजीशन बदलेगा, नहीं सर, नहीं ना बदलेगा, वो तो पास्ट हो गया ना, हिस्ट्री हो गया, बदलेगा, है ना। अगले सेकंड आप t इक्वल टू 1 सेकंड पे आप कहीं भी हो, लेकिन t इक्वल टू 0 पे अगर आप अपने चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, चेयर वाला पोजीशन ही होगा, है ना, समझे। या रात को मान लो, कल रात को 10 बजे को अगर आप अर्ली लास्ट डे की बात कर रहे हो, जैसे मान लो फ्राइडे है, थर्सडे की बात कर रहा हो, कल थर्सडे को 10 बजे रात को एग्जैक्टली उस टाइम पे आप जहां भी थे, क्या वो पोजीशन बदलेगा, अब नहीं ना बदलेगा, वो तो पास्ट हो गया ना। तो वही चीज है, t इक्वल टू 0 पे बॉडी अगर -2 पे है तो कांस्टेंट हो गया, फाइनल पोजीशन क्या होगा वो तो मोशन करेगा, मोशन कैसा हो रहा है ना, वो चीज है ना, वो चीज है। आप आगे के मोशन को चेंज कर सकते हैं, पीछे के अर्ली टाइम के मोशन को नहीं चेंज कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपको अगर मैं कहता हूं कि नहीं आपको पॉजिटिव एक्स में जाना, आप नहीं मैं सर की बात नहीं मानूंगा, मैं निगेटिव एक्स में जाऊंगा, है ना, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 2 दिन पहले आप डायरेक्शन में इतने टाइम पे मूव कर रहे थे, तो क्या अब आप उसको चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पास्ट हो गया, है ना। तो बेसिकली पास्ट को आप नहीं चेंज कर सकते, t इक्वल टू 0 पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते, बाकी आगे भले ही अलग अलग तरीके से मोशन हो सकता है। तो आप देखो x फाइनल क्या हो जाएगा, x फाइनल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट प्लस x इनिशियल, प्लस x इनिशियल। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, इसमें x इनिशियल जुड़ जाएगा, x इनिशियल क्या था -2 है, x इनिशियल क्या है देखो -2 है, दिख रहा है, बोलो, यस सर, x इनिशियल -2 है, तो 2 का मतलब 2 से कम हो जाएगा, तो अगर ये 0 है तो 0 से 2 कम हो जाएगा, यहाँ -1 है तो -1 से 2 कम हो जाएगा, यहाँ पर आपका मान लो कुछ और है ना, 1 मीटर है तो 1 यहाँ पर सॉरी -1 है तो यहाँ +1 से 2 कम होगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ 0 है
डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कितने पे होगा? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ 2 पे होगा, तो 2 से 2 कम लेंगे तो माइनस, 2 से 2 कम लेंगे तो 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? बताओ, बोलो क्यों? क्योंकि फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है या निगेटिव है उस पर डिपेंड करेगा। अगर इनिशियल पोजीशन आपका निगेटिव है तो पोजीशन का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से नीचे होगा, और अगर एक्स आई पॉजिटिव है तो पोजीशन का ग्राफ, पोजीशन, ये ग्राफ किसका है? पोजीशन का जो ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से ऊपर होगा अगर एक्स इनिशियल पॉजिटिव है तो। समझ में आ रहा है? बोलो देव, यस सर। पीयूष, यस सर। अर्पित, सुजल, यस सर। चलिए सर तो हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। फिर से रिपीट कीजिए तो एक बार, आप ये क्या बोले थे? एक्स आई अगर पॉजिटिव है तो? बेटा अगर पहले ये बताओ, पहले इसको देखो अच्छे से, इसको पहले आप बैठाओ। एक्स फाइनल ये है, एक्स फाइनल, फाइनल पोजीशन होगा डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल पोजीशन। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, हाँ हाँ। बात क्लियर है? अब ये बताओ अगर यस सर। एक्स आई अगर निगेटिव होगा तो बताओ एक्स आप एस से ऊपर होगा कि नीचे होगा? मतलब पोजीशन का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से ऊपर होगा या नीचे होगा अगर एक्स आई निगेटिव है तो? निगेटिव का मतलब क्या हुआ? माइनस करेंगे ना डिस्प्लेसमेंट से। यस सर, माइनस करेंगे तो नीचे हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ऊपर होगा कि नीचे होगा? आप ये बताओ। माइनस करने का या नीचे जाएगा वैल्यू? नीचे जाएगा। हाँ तो बस वही मैं बोल रहा हूं। और अगर एक्स आई पॉजिटिव होगा यानी कि एस में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो एक्स एफ या एक्स का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट से ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर। अच्छा समझ गए सर। समझ गया ना? तो आप बेटर समझ सकते हैं ना। मैं समझाऊंगा तो भूल जाओगे, आप खुद समझोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, है ना? यस सर। हाँ इसीलिए आप ही को मैं आपके द्वारा समझाऊंगा। हो गया बेटे? ये क्लियर है? देख लो कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ देखने में एक जैसा होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ देखने में बिल्कुल एक जैसा होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जरूरी नहीं है कि जीरो से शुरू, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ जरूरी नहीं है कि जीरो से शुरू हो, टाइम ग्राफ जीरो से शुरू होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? बोलो। मतलब सब लोग के दिमाग में बैठा लेना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली कई जगह किताब में, क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है कि यहां से शुरू कर देगा, बोलता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो एक्चुअली क्या है कि राइटर को इस बात का ध्यान नहीं है या नॉलेज नहीं है, इसलिए वो ऐसा लिख, तो एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहा है ना? समझ रहे हो? यस सर, समझ गए सर। हाँ वो समझ लो। आप बुक में कई जगह आप होंगे, है ना? बुक से मैं भी क्वेश्चन भेजूंगा, मान लो क्वेश्चन अच्छा है लेकिन उसमें लिखा है तो क्या करें, है ना? सॉल्व करेंगे, है ना? कई बार एग्जाम में भी, कुछ एग्जाम्स में भी ऐसा, जैसे मेडिकल वगैरह का एग्जाम है या कोई लोकल स्टेट वगैरह के इंजीनियरिंग के एग्जाम है, उसमें भी इस तरह से गलतियां कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि एक्चुअल मीनिंग तो ये होता है, बट कभी कभी लोग इग्नोर कर देते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता है, इतने डीपली नहीं सोचते हैं, तो वो गलत दे देते हैं, है ना? चलिए हो गया? नोटेड डाउन? बोलो बेटा, नोट कर लिया इसको? तो पोजीशन टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाएगा, है ना? बन जाएगा, बस शिफ्टिंग करके और जीरो से शुरू कर देना है। चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूं इस पे, उसके बाद अभी पोजीशन टाइम ग्राफ चलेगा, डोंट वरी, है ना? अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत कुछ जा। ओके, ग्राफ थ्योरी डिटेल में मैंने बहुत कम बच्चों को पढ़ाया है ना? लेकिन आप लोगों को पूरा पढ़ाएंगे।
क्योंकि आपको पूरा करना है। जब पूरा करोगे तभी 100% मार्क्स ला पाओगे इंजीनियरिंग एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए पूरा कर। ठीक है बेटा, चलो लॉकडाउन के कारण टाइम हमें थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट पूरा करेंगे, है ना। आधा समझने से कोई फायदा नहीं है। तो एक क्वेश्चन करिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ्स into displacement time graph. Displacement time graph मैं पहले नंबर पे दे रहा हूं। मैं हर जगह में पोजीशन नंबर टाइम ग्राफ दे रहा हूं बेटा। हर एक क्वेश्चन में मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो पोजीशन टाइम ग्राफ है, और आपको एसटी ग्राफ देना है। एस क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा डेल्टा एक्स, है ना। यानी कि आपको क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब क्या होगा? एसटी ग्राफ। आई एम टॉकिंग अबाउट कि एसटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। किससे? पोजीशन टाइम का मतलब एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ से एसटी ग्राफ में आपको कन्वर्ट करना है। अब देखो मैं क्वेश्चन, मजेदार है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ग्राफ थ्योरी। ये देखो बेटा, ये रहा आपका ऐसे, लाइक दिस। आपका मान लो पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2 मीटर, ये दिया हुआ 0 मीटर। टाइम निगेटिव नहीं होता है उसका, ऐसे दिखाने का कोई मतलब नहीं है वैसे, समझा? इस तरीके से ये t इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड। पोजीशन टाइम ग्राफ है, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है ना। x इज इन मीटर एंड टाइम सेकेंड, टाइम इज इन सेकेंड एंड x इज इन मीटर, है ना। दूसरा ग्राफ मैं दे रहा हूं, टाइम इन सेकेंड, x इन मीटर। ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आया है मैंने इस बार, है ना। -2 ये हो गया आपका 1 सेकेंड, ये हो गया 3 सेकेंड, है ना। सो x इज इन मीटर एंड दिस इज 4, है ना। ये चीज है। फिर दूसरा, तीसरा मैं दे रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ऐसा ग्राफ है, ये t हो गया सेकेंड में, ये आपका x हो गया मीटर में, ये 0 हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया, 6 सेकेंड हो गया, है ना। ये हो गया आपका -2 और ये हो गया आपका +1। करो तो, बनाओ जल्दी से। ये जितने भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिए हुए इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए करिए बेटा। देखो करो बेटा। देव क्लियर है मेरा बेटा क्वेश्चन? हाँ सर। ओके करिए। पीयूष?
हाँ सर। सुजल, यस सर। अर्पित, यस सर। ओके चलिए, देन यू डू दिस क्वेश्चन, है ना। आज 1 बजे पढ़ेंगे। थोड़ा शुरू में क्लास डिस्टर्ब हुआ है, सो वी विल कंटिन्यू द क्लास अप टू 1 PM। 1 बजे तक क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आपके लिए मैं अच्छी अच्छी किताबों का कलेक्शन कर रहा हूं जो मार्केट से अब गायब हो चुके हैं, है ना, ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन फील्ड। तो जहां भी मिलता है मैं वहां से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेता हूं, है ना। तो चलो देखते हैं। एक जगह मेरे साथ धोखा हो गया। एक बुक, मैंने 2 बुक मंगाया अभी तक, है ना, ओल्ड बुक के नाम पर US से। फिर जब 2 मंगा लिया तो उनको लगा कि इसको और की जरूरत है, उन्होंने दाम बढ़ा के उसका 17,000 कर दिया, है ना। अब मैं वेट करूंगा, फिर से दाम कुछ कम करेगा तो मंगाऊंगा, है ना। 17,000 इज वेरी हाई फॉर 1 बुक। स्टिल मेरे पास 2 किताब है, आप लोग आएंगे तो पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना। और मैं जेरोक्स करके दे सकता हूँ, 17,000 क्यों लगाऊंगा भाई। तो उसी बुक का मैंने आपको भेजा था, केमिस्ट्री की उसी बुक का मैंने आप लोगों को कल भेजा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, है ना। सो अच्छे से पढ़ो बेटा, आप लोगों के लिए मैं, है ना, वर्ल्ड्स की बेस्ट बुक्स रहा हूं, है ना। एंड दैट इज रिलीवेंट ऑल्सो, दैट इज रिलीवेंट फॉर IIT JEE, वैसे बुक्स। तो अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए, बहुत जरूरी है। सर करिए तो। हाँ बिल्कुल। वाह सही है। सर हाँ बोलो बेटा। सर थर्ड वाला ग्राफ तो कुछ बदलेगा ही नहीं। हाँ नहीं बदलेगा, इसलिए तो मैंने दिया है सोचने के जीरो लिए। सेकेंड से शुरू किया। 0 से शुरू हो रहा है तो शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, ग्राफ को उठा करके वो एज इट इज शिफ्ट करके 0 पे ले जाते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये ऑलरेडी 0 से शुरू हो रहा है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, समझा। बिल्कुल सही बात आपने कहा, इनिशियल भी है जीरो ना। हो जाएगा। हाँ इनिशियल 0 है, इसीलिए तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी कि लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जहां पर भी होगा, इनिशियल पोजीशन को हम शिफ्ट करके 0 कर देंगे, तो बाकी ग्राफ को एज इट इज शिफ्ट कर देंगे, इनिशियल पोजीशन 0 हो जाए, है ना। तो इनिशियल पोजीशन को 0 पे ले जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देगा, है ना, वो चीज है। तो पहले वाले का आंसर क्या बनेगा, पहले वाले का आंसर नीचे की ओर आ जाएगा ग्राफ, फर्स्ट वाले में ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसा बन नीचे जाएगा आएगा सर। ग्राफ। हाँ सर। हाँ, और ये 2 है तो जब नीचे आएगा तो ये -2 हो जाएगा, है ना। और सर। बाकी सब ये 4 सेकेंड हो जाएगा, ये 4 सेकेंड हो जाएगा। ये सेम रहेगा, ये वाला सेम रह जाएगा। और इस वाले में क्या होगा, इस वाले में ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ऊपर की ओर ऐसे बन जाएगा, है ना। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट -2 से 4 यानी कि 6 हो जाएगा, 0 से 6 हो जाएगा, है ना। 3 सेकेंड में 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर, बताइए, क्लियर है।
इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम रह जाएगा, नो चेंज, नो चेंज विल बी देयर, नो चेंज विल बी देयर। चलो करो इसको, हो गया बेटे? बताइए आगे बढ़ा जाए। शुड Yes, sir. हेड नाउ? सर एक मिनट सर, ये लिखना है। लिख लो। इसमें क्या होगा, 0 से -2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहां भी ऊपर 2 और चला जाएगा पूरा। देखो -2 है ना, तो 2 से ऊपर चला जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 2 से ऊपर चला जाएगा, पोजीशन वाला नीचे रहेगा, ठीक है। तो वो चीज है। यहाँ क्या होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे होगा, यहाँ तो दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर होगा। यानी कि मैं अगर ब्लू से बताऊं तो इसमें ऐसा आपको बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ब्लू वन इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लाइक दिस, है ना, ये वाला। इसमें तो सेम ही रह जाएगा थर्ड वाले में, और इस वाले में क्या होगा, इस वाले में ये करेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लाइक दिस। सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। 2 यूनिट ऊपर चला गया, 6 हो गया, है ना। सो ब्लू वन इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इज दैट क्लियर? बताओ बेटा, बोलो पीयूष, क्लियर है बेटे? हाँ सर, हो गया। ओके, दैट्स फाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने पोजीशन टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना सीख लिया, और आप कि पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं, दोनों बिल्कुल एक जैसा है। बस क्या है, इनिशियल पोजीशन जो होगा उसको शिफ्ट करके 0 कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ जाएगा। देखने में दोनों एक जैसा है, जैसा ये है वैसा ही ये है। देखो यहाँ तो दोनों सेम ही हो गया, यहाँ भी जैसा ये वाला ग्राफ है वैसा ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, बस शिफ्टिंग हो गया है। इनिशियल पोजीशन जो है उसको उठा करके डिस्प्लेसमेंट के केस में 0 कर देते हैं। तो ये बात है, इन बातों को अच्छे से रिवाइज करिएगा, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड नाउ। हाँ, सो नेक्स्ट वन इज, हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ में वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, है ना। पहला हमने जाना था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, अब हम जान रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ और फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना, क्योंकि देखने में दोनों एक जैसा होता है तो कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रहेगा। और फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों से वेलोसिटी निकालने का तरीका एक ही है, ग्राफ से, है ना। तो क्या है, रूल लिख लीजिए, रूल पहले लिख लीजिए फिर हम एक्सप्लेन करेंगे बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द रूल, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, है ना। रूल में पहला नंबर पे लिखो फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल इज स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स tangent at any point at any instant of time, instant of time gives the instantaneous velocity, instantaneous velocity। मैंने आपको बताया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिंपली वेलोसिटी भी मतलब होता है ना, याद करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है मेरा बेटा, दूसरा पॉइंट कहता है कि स्लोप ऑफ
कॉर्ड कहो या सेकंड कहो, एट एनी इंस्टेंट नहीं, बिटवीन, एट एनी इंस्टेंट नहीं होगा, कॉर्ड तो 2 पॉइंट के बीच में होगा, बिटवीन 2 इंटरवल ऑफ टाइम या इन एन इंटरवल ऑफ टाइम, इन एन इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, स्लोप ऑफ कॉर्ड और सेकंड इन एन इंटरवल टाइम gives, स्लोप ऑफ कॉर्ड और सेकंड इन एन इंटरवल ऑफ टाइम gives क्या देगा बताओ? gives average एवरेज velocity, वेलोसिटी। हाँ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट रेट ऑफ चेंज देता है ना, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में किसका रेट ऑफ चेंज मिलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या देता है? स्लोप ऑफ कॉर्ड देता है आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, तो गिव्स एवरेज वेलोसिटी इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम, इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम, वल ऑफ टाइम। So slope of chord in an interval of time gives that interval of time. Is that clear? चलिए इसको नोट कर लो बेटा, प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो मेरा बच्चा। क्या कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, फिर इसके बाद मैं इस पे मैं ग्राफ के थ्रू समझा देता हूं और फिर क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या पोजीशन टाइम ग्राफ हो, दोनों के लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ एक देखने में, है ना, तो दोनों पे सेम आएगा। जैसे कि देखो हमने जो ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ बनाया था, इस तरह का ग्राफ बनाया था ना ऐसे, अभी थोड़ी देर पहले। तो ये ग्राफ जब हमने बनाया था और उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आया था वो डॉटेड लाइन से ऐसे आ गया था। तो अगर आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, मान लो किसी टाइम पे, इस टाइम पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, चलिए ये वाला जो टाइम है उस पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो यहाँ आएगा, ऐसा आएगा, यहाँ भी टेंजेंट कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो दोनों टेंजेंट पैरेलल आया ना, बोलो पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होंगे? पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होंगे, बिकॉज टेकिंग इक्वल एंगल विद द एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो मैं याद रखिएगा ये चीज, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, है ना, ओके। स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, यानी कि पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा? m1 इक्वल टू m2। अगर होता है तो क्या होता है? ये आप स्ट्रेट लाइन जब पढ़ोगे करेंगे, है ना, याद रख लेना। इफ L1 एंड L2 आर टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, आर टू परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, देन उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो हो जाता है वो -1 हो जाता है। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। लो अभी, है ना, बहुत आसान है प्रूफ करना, कभी करा देंगे फुर्सत, है ना। चलो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर L1 L2 परपेंडिकुलर लाइंस है तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है इज इक्वल टू -1। तो ये 2 पॉइंट आप कर लीजिएगा बेटा, ये 2 पॉइंट, यानी कि पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है? पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या है कि m1 इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर लाइंस का क्या कंडीशन है? परपेंडिकुलर लाइंस का क्या कंडीशन है? m1 इक्वल टू -1, यानी कि m1 इक्वल टू -1 बाई m2 या m2 इक्वल टू -1 बाई m1। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है ना।
11th में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन जब पढ़ोगे डिटेल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तब बताया जाएगा। ओके, नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, काम आता है कभी कभी, है ना। m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा पैरेलल में, ये तो बात दिख रहा है। अब परपेंडिकुलर में हो जाएगा m1 इक्वल टू माइनस m2, सॉरी m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, m1 इंटू इक्वल टू माइनस 1, m1 इक्वल टू माइनस 1 बाई m2, ये होगा। चलो नोट कर लिया। ये भी ये चीज ये तो आपको ऐसे ही दिखाया है ना, डायग्राम में, एग्जांपल में चाहो तो लिख लेना यहां पर, उसके बाद लास्ट में आप मेंशन कर लीजिएगा वाला। इसी चीज को मैंने शॉर्ट में यहां लिखा है, यही जो 2 पॉइंट है इसी को मैंने शॉर्ट में यहां लिखा है ना, ये लास्ट में आप कर लेना शॉर्ट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आता है इस पे, मैथ्स में तो स्पेशली आता ही। अर्पित क्लियर है बेटे? देखो बच्चों हो गया, हाँ ठीक है। तो यहां तक नोट कर लिया लोगों ने? सुजल नोटेड डाउन? सर 1 मिनट। हाँ कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते है ना। मैं ग्राफ के थ्रू दिखा दूंगा इन दोनों कॉन्सेप्ट को, बस 2 मिनट लगेगा, फिर क्वेश्चन कर लेना। सर हो गया। ओके दैट्स फाइन। चलिए आगे देखते हैं। देखो बेटा, देखिए ध्यान दीजिए। हाँ इसी चीज, जैसे पहला पॉइंट जो देखे थे उसको समझते हैं। पहला क्या देखा था? पहला पॉइंट हमने जाना था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जैसे कि मान लो ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, टी ग्राफ कह लो या एक्सटी ग्राफ कह लो। एस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना, या एक्स हो सकता है, कोई भी ले लो। तो सपोज कर लो कि ये आपका ग्राफ रहा ऐसे, सो दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना। तो अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा कहीं पे भी, जैसे यहाँ पर अगर कोई कहेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? सो टेंजेंट आप बना देंगे, टेंजेंट बना देंगे इस पॉइंट, है ना। ओके टेंजेंट बना देंगे, और ये टेंजेंट है, या तो पता चल रहा है कि टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगा। मान लो टेंजेंट थीटा एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, थीटा एंगल पे, सो थीटा इज लेस देन 90। तो यहाँ पर जो है दिस इज द टेंजेंट, ध्यान से देखिए, दिस इज द टेंजेंट,
तो अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट का जो स्लोप हो जाएगा वो क्या होगा, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वही आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, है ना। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम हो गया t इक्वल टू t1, कुछ टाइम है। सो एट t इक्वल टू t1 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी v at t equal to 1 will be equal to slope of tangent, slope of tangent में तो इंफॉर्मेशन होगा जिससे निकल पाएगा टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू tan थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी किससे आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट से आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है स्लोप ऑफ कॉर्ड वाला, वो देख लो। एवरेज वेलोसिटी, ये हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात किए, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम लोग अभी देखेंगे, है ना, हमने पढ़ ही रखा है, बस एक बार नोट कर लो एवरेज वेलोसिटी। तो इसी ग्राफ में मान लो जैसे कि मैं ऐसा ही ग्राफ यहाँ बना दूं और एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है, ऐसे ग्राफ है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, मान लो मुझे किसी दो टाइम में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज तो हमेशा दो टाइम के बीच है ना, इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पे होता है। सुनो मेरी बात को ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस टाइम पे होता है, एक पार्टिकुलर मोमेंट पे होता है, एवरेज दो इंस्टेंट के बीच में होता है, ये बात ध्यान रहेगा। तो मान लो कि ये टाइम हो गया मेरा बेटा t1, ये टाइम हो गया t1 और ये टाइम हो गया t2, ये टाइम हो गया t2। तो t1 से t2 टाइम के बीच में है ना, तो वैसे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट या एक्स जो भी हो जाए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, है ना, इनिशियल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फाइनल इनिशियल पोजीशन या जो भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वहां से देखेंगे। तो कॉर्ड बनाएंगे, कॉर्ड कहां से कहां बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का कॉर्ड बनेगा। तो कॉर्ड कैसे बनता है, कॉर्ड का मतलब ये वाला हो गया, एक सेकेंड रुको, है ना, सही से खींच दूं। लाइक दिस, तो ये रहा कॉर्ड, सो इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉर्ड। ये जो कॉर्ड आपको दिख रहा है, कॉर्ड का जो टेंजेंट स्लोप होगा, कॉर्ड का स्लोप, कॉर्ड भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन होता है, मैंने बताया स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन का निकालते हैं। तो मान लो ये एंगल बना रहा है, दिस इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, तो यहाँ पर आपका t1 टाइम से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक के टाइम का एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू t1 to t इक्वल टू t2 टाइम। तो t1 से लेकर t2 टाइम में जो एवरेज वेलोसिटी होगा v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो एवरेज वेलोसिटी आपका निकलेगा v एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी आपका आ जाएगा स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। मान लो ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो कॉर्ड ए बी या बी के स्लोप से, एंड हाउ मच दिस विल बी, दिस विल बी इक्वल टू tan अल्फा, एज इट इज मेकिंग अल्फा एंगल, इट इज मेकिंग अल्फा एंगल विद द टाइम एक्सिस। क्या बेटा ये बात क्लियर है, बताइए सुजल, क्लियर है बेटा, देव, यस सर, पीयूष, यस सर। अर्पित, Yes, sir. okay, so please note it down, then I will give you a question based on this, है ना, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी निकालने वाले पे, एंड देन और भी चीजें आप निकाल सकते हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और भी चीजें आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो मैं क्वेश्चन में सारी चीजें आपको पूछूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए, कम ऑन। बाकी फॉर्मूला और पीछे के याद है, जनरल कॉन्सेप्ट, है ना, याद रखो, हर इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज नहीं होता है, वो तब होता है जब एक्सेलरेशन होता है
और मोशन स्ट्रेट लाइन होता है। तो अभी भले ही आप अंडर 10th तक बस वही पढ़ते आए हैं, लेकिन अब आप चीजों को जानते हैं, वेक्टर जानते हैं बेटा, तो अपने माइंड को ब्रॉड करिए, जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करिए और सोचिए, है ना। मैंने बताया है पहले भी कि पुरानी चीजों के पीछे ही सिर्फ नहीं पड़े रहेंगे, वो आपका एक लिमिटेड रिसोर्स था, लिमिटेड नॉलेज था, है ना, जो आप तब तक समझ सकते थे। अब आपका सिलेबस फिर से पढ़ने का क्या मतलब है, दोबारा उसको वाइड स्केल पे पढ़ेंगे ना, ज्यादा अमाउंट में पढ़ेंगे, इसलिए आप कर रहे हैं, तो करो इसको, है ना। ओके, अभी बहुत कुछ पढ़ना है काइनेमेटिक्स में, गॉट इट, बहुत कुछ पढ़ना, इट्स अ बिग टॉपिक। चलो, ग्राफ होने के बाद आपका स्पीड बढ़ जाएगा काइनेमेटिक्स का, फिर टाइम बहुत कम लगेगा, 2 वीक लगेगा मैक्सिमम, है ना। लॉज ऑफ मोशन छोटा है, फ्रिक्शन उसमें थोड़ा टाइम लेता है आप लोग को। चलो, इसको जल्दी नोटेड डाउन, हो गया बेटा? नहीं सर कर। करो, नोट करो तो, है ना। फ्री हैंड डायग्राम बनाइए, फ्री हैंड डायग्राम, बस टेंजेंट टेंजेंट जैसा दिखना चाहिए, है ना। यहाँ ये कोई टेंजेंट हम नहीं बनाए, वो देखने में आपको टेंजेंट जैसा लग रहा होगा, जरूरी नहीं है कि टेंजेंट हो, है ना। यहाँ पर कुछ भी ऐसे ग्राफ बना दो, है ना, ऐसे करके बना दो, ऐसे करके बना दो, जरूरी नहीं कि टेंजेंट हो, ऐसे कट कर दिया हमने, है ना। तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। हो गया बेटे? यस सर। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव अ क्वेश्चन टू यस यू। सर। ओके, ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन करिए, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करिए। देखो, एक क्वेश्चन करो, फाइंड, नहीं, फाइंड बाद में लिखो, कंसीडर द graph, consider the position time graph, position time graph of a particle moving, consider the position time graph of a particle moving, consider the position of a particle moving along x-axis as shown in figure below. Below, है ना। Find
पहले फिगर दिखा ही दे, उसके बाद फाइंड करना बताएंगे। देखना, है ना, ये पैरेलल हो गया। पैरेलल होने के बाद क्या हुआ, ऐसे हो गया। ये स्ट्रेट पाथ है ना। ये बीच में थोड़ा सा कर्व हुआ है, स्ट्रेट है, बाकी पार्ट स्ट्रेट है। मोस्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ इज स्ट्रेट। जैसा आपको दिख रहा है उस हिसाब से सोचो। ये चीज है, ये आपका x होगा, x in मीटर एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड इन सेकेंड। देखिएगा, ये तो 0 हो ही गया, ये हो गया 2 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड। ध्यान देना, एस लिख ही दिया था, यहाँ पे सिंपली 2 लिख रहा हूं मैं। ये हो गया 5 सेकेंड। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 सेकेंड। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ऐसे बना देते हैं, लाइक दिस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 सेकेंड, है ना, 8 सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। देख रहे हैं, 8 सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्या बताना है, और ये 6 है, ये 7 सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 सेकेंड यहाँ पे स्ट्रेट है, द ग्राफ इज स्ट्रेट। चलो इसको रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। ये सर 0 हो नेटवर्क गया। नहीं आ रहा। नेटवर्क नहीं आ रहा बेटा, तो रिकनेक्ट कर लो। सर बस आपका आवाज आ रहा है, वीडियो ही नहीं आ रहा। तो रिकनेक्ट करिए ना, रिकनेक्ट करिए, आई थिंक उससे सही हो जाएगा। रिकनेक्ट करो, क्या रिकनेक्ट करो, उससे सही हो जाना चाहिए, है ना। अब क्या करोगे, आज नेटवर्क की इशू हो रही है, तो कुछ किया नहीं अभी सिचुएशन में। ओके, आप रिकनेक्ट करिए, आई होप दैट इट विल बी बेटर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड क्या क्या करना है, लिखो। पहले नंबर पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट, है ना, t इक्वल टू 2 सेकेंड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड एंड एट t इक्वल टू 8 सेकेंड, है ना, इक्वल टू 8 सेकेंड। 8 पे फिर से ग्राफ ऐसे हो गया है, देखो जा करके रुक गया है बॉडी, इक्वल टू 8 सेकेंड। दूसरे नंबर पे क्या करना है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी in time interval, in the time interval, okay, in the time interval t equal to 0 second to t equal to 5 second, है ना, in the time interval and
है ना। चलो यही कर लो, बस इतना ही कर लो, या चलो दे ही देते हैं तीसरे नंबर पे। फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 8 सेकेंड। चलो अर्पित, अब दिख रहा है बेटा? अर्पित, अर्पित अब दिख रहा है बेटे? नो सर, खाली आवाज आ रहा है। और कोई मोबाइल है जिससे कनेक्ट कर सकते हो? और कोई है? देखो कोशिश करो बेटा, करना पड़ेगा। कैसे काम चलेगा ऐसे? नेटवर्क कंप्लीट रखिए, नेटवर्क की कमी ना हो, है ना। इंटरनेट पैक थोड़ा ज्यादा भराओ। हाँ सर। ओके। सर आ गया सर, वाईफाई लगा हुआ है फिर भी। अच्छा वाईफाई लगा हुआ है फिर भी गड़बड़ हो रहा है? देखो करो, है ना। अगर वाईफाई पे नहीं करता हो तो मोबाइल वाले नेटवर्क पे थोड़ा देर कनेक्ट कर लो, है ना। कभी कभी मेरा भी वाईफाई डिस्टर्ब होता है। ओके चलो आ गया तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन का फिर स्नैपशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, ताकि अगर नेटवर्क जाए तो दिक्कत ना हो। हाँ सर, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। चलो अच्छा किया। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना, इसको सॉल्व करो। सर यूट्यूब चल रहा है, जूम ही नहीं चल रहा। अरे का प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है ना। तो गूगल एक्चुअली सर बेटा जूम कभी ऐसा है कभी ना। रिस्पॉन्ड नहीं करता है। हाँ जूम कभी कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता सर, जैसे आज मेरा कर ही नहीं रहा था, हाँ तो फिर पावर ऑफ करके फिर ऑन चाइना किए, का है तो उसके सर ये। बाद रिफ्रेश किया, उसके बाद आया। हाँ चाइना चाइना का है। का है वो तो ठीक है। पहले मुझे पता होता तो मैं कोई और यूज करता, जिसमें मैंने पे कर दिया है ना, 12,000 रुपये मेरे लग, है ना। ठीक है, अब फिर से मैं 12,000 15,000 किसी और पे लगाऊं, है ना। अभी तो इनकम भी लॉकडाउन में बहुत कम हो रहा है, कम बच्चे हैं, तो हालत खराब हो जाएगी, समझ रहे हैं। यस सर, हाँ यस सर। सर। क्या करें। चलो वैसे कभी कभी दिक्कत हो रही है, कल बाकी दिन तो सही चल रहा था। एक आध दो दिन क्या करोगे, कभी नेटवर्क इशू, कभी कुछ हो सकता है सर किसी भी। कल कल से हो रहा है ये। कल से हो रहा है ना, लगता है कि क्या करें, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा वैसे। आई विल शेयर द वीडियो ऑफ टुडेज क्लास ऑल्सो। पहले इसको आप करिए, है ना। ये मैथ्स का मैंने डाउनलोड कर लिया है, बस इसको मैं भेज रहा हूँ थोड़ी देर में। चलो क्वेश्चन बेटा इसको। देखो थोड़ा नॉर्मल हो तो मैं कुछ बच्चों को यहाँ बुला भी लूँ, आप लोगों को, है ना। यहीं से वीडियो लेक्चर क्लास करोगे, शाम के समय मैं हेल्प भी कर दूंगा। देखते हैं, आई विल टॉक टू पेरेंट्स इफ पॉसिबल। करो, समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? हाँ बेटा। समझा दीजिए ना एक बार। हाँ लिखिए क्वेश्चन को, जल्दी से कर लो, थोड़ा आगे पढ़ेंगे।
हो गया बेटे, बोलिए। मैं बताऊं, देखो बनना चाहिए, है ना। जो पढ़े हो उसको अप्लाई करो। देखो सिंपल है, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। पहले में कह रहा है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड ये वाला पॉइंट हुआ ना, इस पॉइंट पे स्लोप देखेंगे। किसका स्लोप देखेंगे? ग्राफ का। तो ग्राफ कैसे जा रहा है? देखो ये ग्राफ है ना, ये है ना ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। बोलो यस सर। ये बात क्लियर है? अगर यहाँ बनाओगे तो यही लाइन आएगा, तो इसी लाइन का स्लोप चाहिए। तो किसी भी लाइन के स्लोप को निकालने के लिए 2 पॉइंट से निकल जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, कोऑर्डिनेट सॉरी मैंने कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं। मान लो ये -3 है ना, कोऑर्डिनेट तो देना पड़ेगा ना, -3। हाँ अब बन जाएगा ना, रुको, है ना, वही मैं छूट गया था। चलो -3 रख लो, अब बन जाएगा, बताओ। हेलो यस बेटा, सर। हाँ अब बनाओ। मिनट छूट गया था, तो यानी कि -3 मीटर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, ये हो गया 2 सेकेंड 0 मीटर, है ना, ऐसे हो गया। अगर यूनिट में देखो, इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0 सेकेंड -3 मीटर। तो अब आपको इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट तो यही बना ना, देखो ऐसे टेंजेंट बनाओगे तो यही लाइन बनेगा। तो इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, जो भी मेथड चाहे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें स्लोप क्या मिल जाएगा? इसका स्लोप मिल जाएगा y2 - y1। तो चलो इसको 2 मान लेते हैं, इस पॉइंट को सेकंड पॉइंट मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। तो y कोऑर्डिनेट मतलब ये होगा 0 मीटर माइनस, तो स्लोप क्या हो जाएगा, है ना, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट से। तो हम अगर यहाँ पे स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट का, देखो अब यूज होगा जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने स्ट्रेट लाइन जो है कैलकुलस जो भी पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 सेकेंड पे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप चाहिए। तो ये और ये पॉइंट है ना, स्लोप के लिए तो 2 पॉइंट से स्लोप निकलेगा। लाइन तो वही है ना, टेंजेंट तो यही है ना, तो किसी भी देखेंगे यहाँ पे स्लोप देखेंगे तो इसी लाइन का स्लोप आएगा। का स्लोप निकालने के लिए हम लाइन पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, और स्लोप क्या आ जाएगा इस लाइन का? इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा 0 माइनस 3 y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, दैट इज 2 माइनस 0। उल्टा भी करोगे तो भी आ जाएगा, है ना। ओके, इसको अगर सेकेंड इसको 1 मान लोगे तब भी आएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 3/2, ये मीटर में था, ये मीटर था और ये सेकेंड था, तो ये क्या हो गया 3/2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड विल बी और वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5 मीटर पर, है ना। इसको नोट कर लेना, ये रह गया था मैंने दिया, सॉरी फॉर दैट। चलो यहां देखोगे, बताओ यहां पे क्या आएगा वेलोसिटी, है ना। यहाँ पे जब टेंजेंट बनाओगे तो ये देखो टेंजेंट ऐसा आएगा, तो टेंजेंट जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा। तो आपका ये पहले का आंसर हो गया, है ना। पहले का ये वाला पार्ट हो गया। t इक्वल टू 5 पे क्या हो जाएगा? एट t इक्वल टू 5 सेकेंड वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। उसी तरह से 8 सेकेंड पे, 8 सेकेंड देखो ऐसे आकर के बिल्कुल चिपक गया है, यहाँ भी टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट ऐसा बनेगा 8 सेकेंड पे। सो एट t इक्वल टू 8 सेकेंड वेलोसिटी विल बी 0, है ना। तो फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया सभी को। सेकंड पार्ट देखो, एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल 0 से 5 सेकेंड। सर हाँ बोलो बेटा। 8 सेकंड में टेंजेंट कितना हुआ वो कैसे पता चला? ये ऐसे बना हुआ है ना, आप देखो ना ग्राफ ऐसे आ करके चिपक गया है, ऐसे टेंजेंट हो गया है यहाँ पर,
है ना, ग्राफ से पता चल रहा है, ग्राफ का जो नेचर है उससे देख रहे हैं, है ना, समझा, वो चीज है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से पता चला, है ना। स्लोप यही हो जाता है इस लाइन का, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा ऐसे देखो, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आकर के बिल्कुल चिपक गया। तो चिपक जाने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा ना, समझा, बोलो, यस सर। है ना बेटा। तो वो ग्राफ है, ग्राफ से वो चीज है, ग्राफ और ऑप्शंस को देख करके चीजों को समझना है ना, तो वो चीज है। चलिए, क्वेश्चन में डिस्क्राइब करके रखता है ना, कि द ग्राफ बिकम टेंजेंट, या चीजों को देख करके उस हिसाब से आप बताएंगे, ठीक है। तो ग्राफ उस तरह का बनाएगा, ऑब्जर्वेशन को भी ध्यान रखना है कई बार। अब वहां पर हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल 0 से 5 सेकेंड। तो 0 सेकेंड पे कहाँ है ग्राफ, 5 सेकेंड पे ग्राफ यहाँ है। तो एवरेज वेलोसिटी कॉर्ड से आएगा, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, अब यहां भी मुझे देना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, ये चीज, तो इसको मान लो मैं दे देता हूं +3, ठीक है, तो ये चीज छूट रहा है ना, +3 मान लो, चलो, है ना, ओके, +3 मान लिए, यहाँ +3 है, -3 से +3 गया, ऐसा मान लेते हैं, ओके, -3 से +3 गया। देखो, एक्चुअली ऑनलाइन के चक्कर में नहीं होती है ना, मेरा दिमाग कहाँ रहे, क्वेश्चन पे रहता नहीं, आप लोग पे इधर नेटवर्क पे ज्यादा रहता है, तो इसका आंसर छूट गया था, ये 2 इंफॉर्मेशन, है ना। चलिए, ध्यान रखेंगे इन चीजों का। चलो, अगले क्वेश्चन से मैं अच्छे से देख लूंगा। तो यहां देखो, -3 से +3, तो आप अगर यहाँ पे कॉर्ड बनाएंगे तो कॉर्ड कैसा बनेगा, कॉर्ड यहां से यहां ज्वाइन करोगे, इसको A पॉइंट मान लो, इसको B पॉइंट मान लो, तो A और B को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड बना देते हैं, देखना यहाँ, ध्यान देना। तो कॉर्ड बना लो, कॉर्ड, है ना, डेटा यहाँ पे रह गया था बेटा, कैसा बनेगा, ऐसा कॉर्ड बनेगा। तो कॉर्ड इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, कॉर्ड इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, तो ये कॉर्ड बन गया, तो ये कॉर्ड बन गया। डॉटेड लाइन दिख रहा है, बताइए, डॉटेड लाइन दिख रहा है बेटा सबको, यस सर। हाँ। तो ये जो है स्लोप ऑफ कॉर्ड, पता है ना, एवरेज वेलोसिटी ग्राफ से मिलता है स्लोप ऑफ कॉर्ड से, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -3, अब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आपको 5 सेकेंड, मीटर, 5,3 5,3 कह लो, है ना। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड सेकेंड का जो हो जाएगा आपका इन टाइम इंटरवल, इन t1 हो गया 0 सेकेंड, टू t2 इक्वल टू 5 सेकेंड, t2 सेकेंड से लेकर t2 5 सेकेंड तक में जो आपका आए, कैसे आ जाएगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से लेकर यहां तक में जो एवरेज वेलोसिटी होगा, दैट विल बी स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड, है ना, स्लोप ऑफ कॉर्ड जो हमने पढ़ा है यहां लिख लेते हैं। तो v एवरेज क्या आ जाएगा, v एवरेज आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ कॉर्ड 3 माइनस -3, 3 मीटर माइनस इनिशियल, है ना, डेल्टा क्या हो जाएगा, ये डेल्टा x डेल्टा t, है ना। फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा v एवरेज, तो v एवरेज का अगर हम कहें तो डेल्टा x बाई डेल्टा t, है ना, और वो स्लोप ऑफ कॉर्ड है बेसिकली, है ना। तो वहां से क्या आ जाएगा इसका स्लोप, तो दिस माइनस दिस, सो 3 मीटर माइनस 3 मीटर एंड डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, तो ये क्या हो गया, है ना, 6/5 मीटर पर सेकेंड, सो 6/5 नियरली 1.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 2 to 8 सेकेंड। 2 सेकेंड पे बॉडी कहाँ है, यहाँ है, 8 सेकेंड पे बॉडी यहाँ है, यानी कि इनिशियल फाइनल पोजीशन दोनों 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बोलो, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी इन 2 to 8 सेकेंड, 0 सर। 0, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि यहां जब आप देखेंगे तो
कॉर्ड क्या हो जाएगा, यही लाइन हो जाएगा ना कॉर्ड, वाला लाइन हो जाएगा आपका सेकेंड या कॉर्ड। इसका जो स्लोप हो 0 हो जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? बताइए पीयूष। अर्पित, थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले में आपका आ जाएगा V एवरेज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, है ना? सुजल समझ में आया बेटा? सर वो एक बार फिर समझा दीजिए। सर वो कैसे एट कौन वाला चीज। कौन सा पार्ट? थर्ड वाला। थर्ड वाला। तो थर्ड देखो, पहले आप ये बताओ, V एवरेज, एवरेज वेलोसिटी कह रहा है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी डेल्टा टी या स्लोप ऑफ कॉर्ड, जो भी कहो। तो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे आपका 2 सेकंड पे t इक्वल टू 2 सेकंड पे x की वैल्यू क्या है? x इनिशियल 0 है, यहाँ है ना, देखो x की वैल्यू 0 है, और t इक्वल टू 8 सेकंड, यहाँ भी 8, x 0 सर, 0 to 0 0 by something it will be 0 सर। तो ये 8,0 हो गया और ये 2,0 हो गया। तो क्या हो जाएगा फाइनली 0 माइनस 0, है ना? डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2, क्या हो गया? 0 सर। 0/6 दैट इज 0 हो जाएगा। हाँ सर। बोलो। और टेंजेंट कॉर्ड से भी देख लो, कॉर्ड क्या बनेगा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड यही तो बनेगा, ये लाइन ऐसे बनेगा ना। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल, हाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो 2 to 8 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 सर। ठीक है, समझा सुजल बेटा? सर 8 सेकंड में आपने वो कैसे निकाला टेंजेंट, वो समझ नहीं आ रहा। कहाँ पर बेटा 8 सेकंड पे ग्राफ ऐसे बना हुआ है ना टेंजेंट में। 1 मिनट पहले इसको कर लो, फिर मैं बड़ा ग्राफ बना के दिखाता हूँ। इसको जूम करो, मान लो, है ना, वो आप दूर है ना, इसलिए आपको छोटे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, है ना? ये देखो, इस चीज को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। 8 सेकंड बना हुआ है, 8 सेकंड पे ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ऐसे बिल्कुल ऐसे ले। तो ये 8 सेकंड है, ये पॉइंट आपका 8 सेकंड अब रुक गया है यहाँ जाकर के। तो बताओ 8 सेकंड के आसपास में जो ग्राफ है अब ऐसे ऐसे जा रहा है, तो 8 सेकंड पे यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये बताओ? बताओ 8 सेकंड या उसके बाद कहीं भी टेंजेंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा? पैरेलल बनेगा ना एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के, तो वही कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो 8 सेकंड के बाद ग्राफ बिल्कुल पैरेलल हो गया है, ये है ना, ये ग्राफ जो बिल्कुल पैरेलल हो गया, ऐसे हो गया है। ठीक है, ओके, अब समझ में आया सुजल? टेंजेंट कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट का? टेंजेंट मतलब टेंजेंट एक पॉइंट पे ड्रॉप कर देते हैं, और क्या करते हैं? जैसे सर्कल है, एक पॉइंट पे ऐसे टच करके निकालते हैं, टेंजेंट को ऐसे ही ड्रॉ करते हैं हाथ से, और कैसे करेंगे, है ना? कोई भी ग्राफ है, एक पॉइंट पे टच करते हैं, मैंने क्या बताया कि 2 एडजेसेंट पॉइंट पे कट करेगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा, है ना? अब आप ये कहोगे ये टेंजेंट नहीं ना होगा, टेंजेंट क्या होगा? ये हुआ टेंजेंट, ऐसे जा रहा है तो टेंजेंट हुआ। टेंजेंट का मतलब जस्ट टचिंग एट ए पॉइंट, टच करना लाइन, समझा? टच करते हुए जाना चाहिए, समझा? तो बेटा यहाँ पे आप करो, जैसे आप पहले ये सब कर लो, तब मैं फिर कैसे यहाँ दिखाई नहीं पाऊंगा, आप करो, है ना? इसको कर लिया कंप्लीट, इसको कंप्लीट करो, फिर 1-2 ग्राफ पे बता देता हूँ। ठीक है, खुद ही समझ में आ जाए, ऑब्जर्वेशन की बात है ना? अभी तो ग्राफ थ्योरी चलेगा ही ना, तो टेंजेंट क्या सब सीख जाओगे। ठीक है, चलो टेंजेंट निकालते क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते बेटा। टेंजेंट है क्या, बोलो? टेंजेंट कैसा होता है? टेंजेंट स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कल होता है, पैराबोला होता है, एलिप्स होता है, स्क्वायर होता है, क्या होता है? स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, क्या होता है? क्या होता है पहले ये बताओ? एक स्लोप होता है एक पॉइंट का। बेटा स्लोप नहीं होता है, आप फिर समझो, मैं इतनी बार पढ़ाया, मैंने हर बार बोला है ये चीज, आप दिमाग में नहीं रखते हो। फिर टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है, टेंजेंट बेटा, टेंजेंट का स्लोप होता है। बोलो, ये शर्ट आपका टीचर है या मैं आपका टीचर हूं?
बोलो टीचर कौन है? ये सर्ट है आपका टीचर, है ना? मैं टीचर हूं, है ना? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, स्लोप ऑफ यानी टेंजेंट का स्लोप, का स्लोप। टीचर का शर्ट, टीचर का हेडफोन, ये आपका सर नहीं है, इट इज नॉट योर टीचर, ये टीचर का हेडफोन है, हेडफोन इज नॉट टीचर, है ना? तो का टेंजेंट में क्या बोलते हैं, पहले इसको नोट कर लो यार, तब समझाएंगे, ठीक है बेटा? है ना? नहीं बताया मेरा फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है? सुजल इसको पहले कर लो, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। कर लो, नोट कर लिया? यहां तक हो गया? बताइए प्लीज। हाँ सर। बेटा जवाब है ना, इससे समझ में नहीं आता ना मुझे, मैं भी कैसे समझूंगा कि आपका लिखे हो या नहीं लिखे हो? यस या नो बोल दीजिए। सुजल आपने लिख लिया? आई एम गोइंग टू रब इट। यस सर। हाँ तो वही बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। चलो देखो, पहले ये जानिए, है ना, मैं अभी तक जो स्टेटमेंट का ध्यान रखना जरूरी है ना? मैं क्या बोल रहा हूं इस बात को समझो, पहले इसको रब करो। चलो आगे आएंगे, अब अगले क्लास में ग्राफ थ्योरी जानेंगे। अब बस एक क्वेश्चन जो आया है उसका जवाब देख लेते हैं, टेंजेंट को समझते। पहले आप ये बोलिए मैं क्या बोलता हूं। मैं ये बोलता हूं टेंजेंट का स्लोप, ये बोलता हूं कि टेंजेंट स्लोप है, ये बोलता हूं। टेंजेंट का स्लोप बोलता हूं, या फिर मैं बोलता हूं टेंजेंट इज स्लोप? क्या बोलता हूं मैं? बोलो क्या बोलता हूं मैं? टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं ना हुआ टेंजेंट स्लोप है ना? मैं ये देखो, ये हो गया, मान लो मेरा, जैसे मेरा नाम है राज, है मेरा नाम, तो राज का मार्कर, तो राज का मार्कर, राज इज मार्कर, दोनों से डिफरेंस समझते हैं? बोलिए। सुजल की किताब या सुजल इज किताब, है ना? बुक ऑफ सुजल एंड सुजल इज बुक, दोनों में अंतर, बोलो अंतर है कि नहीं है? है ना बेटा? तो पहले उस अंतर को समझो। टेंजेंट का स्लोप होता है, टेंजेंट इज स्लोप नहीं होता है। टेंजेंट अलग चीज है, उसका स्लोप होता है। टेंजेंट क्या है? किसी भी ग्राफ पे आप टेंजेंट बनाइए, कई बार सर्कल है ना, सर्कल पे टेंजेंट बनाओ, किसको कहते हो? बोलो टेंजेंट बनाओ सर्कल पे, कैसा बनेगा? बोलो। सर्कल पे टेंजेंट बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, साइड बनेगा, क्यूब बनेगा, स्फीयर बनेगा, सिलेंडर बनेगा, क्या बनेगा? बोलो। स्ट्रेट लाइन। क्या पॉइंट बनेगा ना? पॉइंट भी नहीं बनेगा, पॉइंट पर टेंजेंट बनता है ना? समझे? पर टेंजेंट, है ना? जैसे चेयर पर सर, चेयर पे, है ना? समझे? अगर मैं कहूं कि बेड पर सूजल, तो सूजल अपने बेड पे बैठा है, बेड इज नॉट सूजल। समझ रहे हो? ये बेसिक छोटे डिफरेंस को समझना है मेरा बेटा। तो टेंजेंट एट पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है मेरा बेटा पी पॉइंट, तो पी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया, ये देखो टेंजेंट बनाया टच करता हुआ, तो बोलो पी पॉइंट टेंजेंट है या ये लाइन टेंजेंट है? बताओ सुजल, बोलो। लाइन इज टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट लाइन होता है। पी क्या है फिर? पी क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मत कहो, पॉइंट पे टेंजेंट है ना? हाँ पॉइंट एक ही ऑफ पॉइंट, कॉन्टेक्ट। हाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहो, है ना? वैसे अगर इंटरसेक्शन कहेंगे तो बेसिक डेफिनेशन से इंटरसेक्शन कहना भी बहुत तरह से गलत नहीं है, क्योंकि टेंजेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टेंजेंट इंटरसेक्ट अ ग्राफ एट वन पॉइंट, दैट्स व्हाई इट बिकम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक ही पॉइंट पे टच करता है या एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो एक ही पॉइंट पे हुआ तो बस वही हो गया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टच कर रहा है ना, है ना? ये ऐसे हुआ इंटरसेक्ट, देखो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, इसको कहते हैं टच करना। समझा सुजल? बोलो। Yes. है ना क्लियर? अब बताओ ये पी पॉइंट क्या है?
पी पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट बनाए हो, पी इज नॉट टेंजेंट, पी पर टेंजेंट, समझो, पी इज नॉट टेंजेंट, पी इज नॉट टेंजेंट, है ना, पी पर टेंजेंट बना है, पी पर टेंजेंट है ना। सो टेंजेंट इज ड्रॉन एट पी, कहने का मतलब क्या है, टेंजेंट इज ड्रॉन एट पी, है ना बेटा। लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज है ना, जरूरी है, इसीलिए कंफ्यूजन होती है। तो कहीं भी टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट या कॉर्ड या सेकेंड, ये क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन, है ना। स्लोप किसका निकालते हैं, सर्कल का स्लोप थोड़ी निकालते हैं, है ना। कहीं सुना है स्लोप ऑफ सर्कल, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना। स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ द, जैसे मैं कॉर्ड बनाऊं, मान लो ये एक्स एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये बताओ इस टेंजेंट का स्लोप क्या हुआ, जल्दी बताओ सुजल। इस वाले पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाया उसका स्लोप क्या हुआ, देख करके बताइए। 0 जीरो हो गया अगर पैरेलल है तो, है ना, टेन थीटा पैरेलल हो गया इसलिए जीरो हो गया। ऐसे बना देंगे टेंजेंट, इसका क्या होगा जल्दी बोलो, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, है ना। अब जो देख लेंगे, दो पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट मिल गया, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था कि अगर यहाँ दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो हम इसका स्लोप निकाल, है ना बेटा। उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा ऐसे, तो यहाँ पर देखो मोर देन 90 डिग्री बन रहा है एंगल, तो इस वाले टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। समझा, समझा आप लोग, सबको ही समझ गए। यस सर। हाँ बोलो, क्लियर है सभी को। यस सर। हाँ तो यही है, टेंजेंट के बारे में जानना है। टेंजेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, कॉर्ड हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, कॉर्ड का स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है, स्लोप इज नॉट टेंजेंट, है ना। ओके, इस बात को समझो, है ना। टीचर का मार्कर, है ना, मार्कर आपको नहीं पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूं, मार्कर से लिखते ही है, टीचर का मार्कर है, मार्कर इज नॉट टीचर या टीचर, है ना, वही चीज है। टीचर का पेन, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ टीचर इज पेन या पेन इज टीचर, ऐसा तो नहीं हुआ, टीचर का पेन। उसी तरह से टेंजेंट का स्लोप, समझा बेटा। तो टेंजेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और एक बार स्ट्रेट लाइन आ गया तो जैसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकलता है वैसे टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, समझे। बोलो, ये बात क्लियर हुआ। यस सर। बताओ, अब जैसे मान लो कि कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, और आपको कहे कि इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालो भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो या रेट ऑफ चेंज निकालो, तो टेंजेंट ऐसे बना देना, टेंजेंट बना देना। अब ये मान लो कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करा, या तो एंगल पता चल जाए, या किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, कोऑर्डिनेट पता चलना है। कोऑर्डिनेट पता चल जाए, या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन के एंगल पता चल जाए, तो इन दोनों में से कोई भी चीज मिल जाएगा। तो क्या ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है क्या, टेंजेंट एक लाइन है, टेंजेंट एक लाइन है, ये लाइन कैसा है, टेंजेंट लाइन है। तो टेंजेंट एक लाइन है, तो लाइन का जैसे स्लोप निकलता है वैसे ही टेंजेंट का भी स्लोप निकलेगा। ये बात Yes, sir. समझे। हाँ, तो जैसे अब हमें किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 कर लेंगे, डेल्टा वाला निकालेंगे फॉर्मूला से। हाँ, या फिर थीटा कर लेंगे अगर हमें थीटा ही कहीं से पता चल जाए, यस सर। है ना बेटा। तो टेन थीटा से भी स्लोप निकलता है, टेन थीटा की वैल्यू वही आती है y2 y1 बाई x2 माइनस x1। समझा सुजल, बोलो, है ना। अब बताओ यहाँ पे टेंजेंट कैसे बनेगा, टेंजेंट बनाएंगे कैसे बनाएंगे, है ना। यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बस टच करता हुआ एक लाइन ले जाएंगे तो टेंजेंट कहला जाएगा, है ना। चलो Yes, ये sir. लाइन होगा, टेंजेंट कहला जाएगा। तो टेंजेंट इज अ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग एनी ग्राफ एट अ सिंगल पॉइंट, टू एडजेसेंट पॉइंट, सिंगल में मत लो, टू एडजेसेंट पॉइंट मतलब बिल्कुल आसपास के पॉइंट को, यानी कि टचिंग द ग्राफ, टू से इट इज टचिंग द ग्राफ एट अ सिंगल पॉइंट, है ना, टच करता हुआ निकल जाता है तो उसको टेंजेंट कहते हैं। तो ये चीज है। चलो, तो यहां तक आपको बातें अब क्लियर है, और जो भी मैंने पढ़ाया है आज का उस कॉन्सेप्ट को अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाऊंगा, है ना, स्पीड ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आई थिंक इतना तो कंप्लीट हो जाएगा क्लास में।
ठीक है, बस नेटवर्क साथ दे, लेट्स होप दैट। यस सर। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे ऑफ कर दें। चलिए बेटा, सो हम लोग क्लास को यहीं पे रोकते हैं अब। गुड बाय।